और आप सबको मोस्ट वेलकम। थैंक यू यू ऑल, आप लोगों ने अपना संडे का थोड़ा टाइम निकाला छुट्टी का टाइम निकाला। और सबसे इम्पोर्टेंट थैंक्स मूलचंद जी का, जिनकी वजह से हम लोग शायद यहाँ पर एक साथ बैठे हुए हैं। और टेक्नोलॉजी ने शायद ये बता के रखा हुआ है कि इंसान भले ही चाहे जितनी दूरी पे बैठा हो, परंतु आज वो एक दूसरे के नज़रों के सामने मुखातिब हो सकता है। और हम लोग वैसे ही एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। और उम्मीद में आप सबका स्वागत है। उम्मीद से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एक्चुअली में उम्मीद एक काफ़ी 21 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। और ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में बहुत एक जर्नी के साथ में शुरू हुआ था। कहते हैं कि जब आप किसी अपने काम को शुरू करते हैं और धीरे धीरे निरंतर बढ़ते रहते हैं तो शायद तकलीफ़ें बहुत आती हैं, चैलेंजेस बहुत आते हैं, और उसके बाद ही सक्सेस मिलती है। और शायद ये प्रकृति का नियम ही है कि हम अगर तकलीफ और ये समस्याएं, ये चैलेंजेस हमारे रास्ते में नहीं आएंगे तो इंसान को किस मंजिल तक पहुंचना है उसको ये पता ही नहीं होगा। इसलिए जीत का रास्ता ही हार से होता है, और जो हारते हैं वही जीतते हैं, और जो असफलताओं को देखते हैं तो वही सफलता तक जाते हैं। तो उम्मीद अपने आप में ही यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ी। और मैं चाहूँगा आपको सीधे, क्योंकि समय मेरे पास, आप लोग के पास भी कम हो, काफ़ी समय हम लोग का इसी में लग गया है। हम लोग के साथ में मैं बताना चाहूँगा आपको कि काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। और हमारे हिंदुस्तान में कई जिलों में हम लोग काम करते हैं। वहाँ से भी लोग इस समय हम लोग के साथ में इस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए हैं वीडियो कॉल में। मैं चाहता हूँ कि जो उम्मीद के बारे में बताने से पहले, क्योंकि ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो हम लोगों ने अपने बारे में किया है, हमारे साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा जो रमेश जी हैं वो जुड़े हैं, जो कि नेशनल हेड हैं उम्मीद के। विक्की जी हैं जो कि हमारे कन्वीनियर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। अक्षय हैं जो कि एक आईटी हेड हैं। और प्रशांत हैं, प्रशांत जी जो हैं वो बस्ती जिले में HIV एड्स का काम देखते हैं। हमारे साथ में प्रताप जी हैं, प्रताप जी जो हैं जो कि जो नेशनल लेवल पे हम लोग बेगरी का एक इनिशिएटिव, होमलेस का जो इनिशिएटिव रन कर रहे हैं उसको लीड कर रहे हैं। उसके साथ में हमारे साथ में शेल्टर होम्स के काफ़ी जो सबॉर्डिनेट्स हैं हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं, और HIV एड्स पे काम करने वाले लोग। हम लोग फीमेल सेक्स वर्कर्स के साथ में बहुत काम करते हैं, खास करके IDUs जो इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स हैं उनके साथ में बहुत काम करते हैं। माइग्रेंट्स, होमलेस, डेस्टिट्यूट्स, मेंटली चैलेंज, ऑर्फेन, वो लोग जिनके बच्चों ने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल दिया, उनके साथ में काम करते हैं। खासकर पॉलिसी एंड एडवोकेसी को लेके नेशनल लेवल पे काम करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को लेके काफ़ी हम लोग का रुझान है, क्योंकि आने वाले, हमें ये पता कि शायद 2030 के बाद में शायद हिंदुस्तान के पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कारें ही चलेंगी, पेट्रोल बंद हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कन्वेंशंस हो रहे हैं दुनिया में, मीटिंग्स हो रहे हैं, उनके ऊपर अपना वॉच रखते हैं। इकोनॉमिकल पॉलिसी पे हम लोग काम करते हैं बहुत। अभी हम लोग जिसे से आगे बढ़ेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। और ये उम्मीद का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि मैं PPT के माध्यम से आपके सामने रखूंगा। और मैं चाहूंगा मूलचंद जी वहां पर हैं, और ये हम लोग की तरफ से है। आप लोग वहां पर हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोग थोड़ा सा अपना दे दें, अगर जो वहां पर आप लोग बैठे हुए हैं। बात करो बेटा, बोलो, नाम बताओ अपना। मेरा नाम वीर है। क्या करते हो आप? मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बताओ सबको, सब बहुत लोग देख रहे हैं अपने ना। स्कूल 7 ओके, ठीक है, थैंक यू बोलो सबका। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ग्रेट। ये मिस्टर हिरन ठक्कर। हेलो, नमस्कार हाउ आर यू सर? जी। नमस्ते, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मैं हिरन ठक्कर हूँ, मूलचंद भाई के साथ हूँ। ओके, वहीं दुबई के रहते मेरी हैं? वाइफ है। हेलो जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ में एक साथ मुखातिब होते हुए, क्योंकि हमेशा फोटो में, तस्वीरों में ही आप सब एक साथ नजर आते थे। जी हाँ, कभी मौका नहीं मिला बात करने का। कभी मौका नहीं मिला, आज सामने हम लोग ठीक है, मुखातिब हो ठीक रहे है। मैं हमेशा आगे बढ़ना चाहती हूँ, देखते हैं कुछ आगे हो सका अच्छा तो आई विल जॉइन फॉर श्योर। आगे भी काम करते रहूंगी इसी उम्मीद में। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है अपनी मेल लीडर मिस सोफिया के फ्रॉम बॉम्बे। और अभी यहाँ पर सब लोग हम लोग एक ही फील्ड से हैं। हेलो,
हेलो जी, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? बस फाइन। हम सब लोग आपसे मिलना चाहते थे, जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं पूरी टीम से। थोड़ा बताइए कैसा लग रहा है आपको? मैंने ग्रेजुएशन किया है KES कॉलेज महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से। देन आई एम वर्किंग हियर एज एन ऑपरेशन हेड इन अल्जबिन। सो अभी मतलब मोबाइल फील्ड से ही मूलचंद जी के साथ में। एंड पता चला कि एनजीओ के बारे में, सो आई गॉट अ क्विक रिप्लाई दैट आई एम गोइंग टू जॉइन दिस एनजीओ। एंड बस स्टार्ट किया है अभी काम, एंड होपफुली कि आगे चल के सक्सेस ही हासिल करेंगे। ओके, डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। ये अपने एक नए पार्टनर है मिस्टर फरहान, ये भी बॉम्बे से हैं और ये सोफिया के फैमिली फ्रेंड है। जी जी हेलो, हाउ आर यू सर? जी, नमस्कार। एकदम फाइन, बहुत अच्छा लगा नमस्कार, आपसे। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के एक साथ मिल करके। थैंक यू सो जी जी, मच। थोड़ा बताएं अपने बारे में। जी, मेरा नाम मोहम्मद फरहान है और मैं बेसिकली मुंबई इंडिया से हूँ। और मैं अभी फिलहाल यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए आया हूँ। मेरी फ्रेंड सोफिया यहाँ पे भी है, मतलब ओके उनके साथ में फिलहाल। ओके, तो मेरी फैमिली फ्रेंड है। अच्छा, चलिए शुक्रिया बहुत। और ये है मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर क्रिस्टो फ्रॉम युगांडा, अफ्रीका। टॉक टू हिम इन इंग्लिश। नमस्ते नमस्ते से नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। हाउ आर यू, कैसे हैं? हाउ आर यू बॉस? से योर नेम? My name is Festo फेस्टो, and I'm from Uganda. ओके फेस्टो जी, हाउ आर यू फेस्टो? हाउ आर यू? आई एम आस्किंग हाउ आर यू? I'm okay. How are you? Okay. So you are enjoying joining us? Sir, You're enjoying? yeah, really enjoying it. Yes, I'm enjoying. So fun. Okay. Great. सो ओके वीर जी, और ये जो Start कर रहे अपन जो काम लेके चल रहे हैं अभी, है ना, हैं। जी जी इसको आगे मल्टीपल करने का है ना। जी जी जी। और जो नई जनरेशन है, नई यूथ है, ये जो मेरे भाई लोग मेरे साथ बैठे, बहन लोग बैठी है ना, तो मैं चाहता हूँ इनकी आपकी अच्छी तरह सपोर्ट रहे और आप जल्दी से जल्दी दुबई एक बार आए, ताकि आप हम लोग के साथ में बैठे हैं इधर, है ना। जरूर जरूर, और बहुत जल्दी आ रहे हैं दुबई। हम लोग का एक छोटा सा हाँ, प्रेजेंटेशन है, वो दिखाना चाहेंगे आपको। ओके ओके। ये उम्मीद का अचीवमेंट है कि उम्मीद ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अचीव किया है, और इंडिया में लिम्का जो है, लिम्का बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हम लोगों ने अचीव किया है। थैंक यू सो मच। ये एक्चुअली में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में एक आवाज थी, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे बच्चे, आप जानते हैं कि हमारे देश में बच्चों को, और अगर परिवार अगर बहुत बैकग्राउंड से अच्छा नहीं है तो बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है, और खासकर HIV एड्स को लेकर के। तो हिंदुस्तान में जो HIV एड्स ऑर्फन बच्चे हुआ करते थे, तो उनको स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उनको जिंदा जला दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था। वो बच्चे जिनका कोई नहीं है, ना परिवार है, ना माँ है, ना बाप है, और किसी ना किसी बीमारी से हैं। आप इस चीज को इस तरह समझ सकते होंगे, जब कोविड आया तो कोविड में भी लोगों ने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए थे, पड़ोसी से नहीं मिल रहा था, और लोग एक दूसरे को खाना देने भी नहीं पहुंचा रहे थे। तो उन ऐसे बच्चे जो HIV से पॉजिटिव हैं और उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं थी देश में, तो हम लोगों ने ये पॉलिसी अचीव करने के लिए एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया था। नेक्स्ट स्लाइड अगर आप देखेंगे, ये एक और नेक्स्ट स्लाइड, ये 1 किलोमीटर लंबा कपड़ा जमीन पे बिछाया गया था, और 10,000 बच्चों ने इसको अपने हाथ में लाल रंग लेकर के इसको रेड कर दिया था। और जब ये रेड हुआ था, तो इसके बाद में इन 10,000 बच्चों के जो लाल हाथ थे, ये एक इशारा थे भारत सरकार के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, कि हम सब उन बच्चों के जो खून है उससे बहुत तकलीफ में है, और उस चीज को हम बहुत ज्यादा उस चीज को लेकर के आवाज उठाते हैं। और यू वोंट बिलीव कि तब जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव हुआ, और एक पास स्लाइड आप देखेंगे, इससे पिछली वाली स्लाइड वो, जिसमें कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव हुआ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लोग आए, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया, और उसके बाद में फिर पूरे देश में HIV पॉजिटिव बच्चों के लिए पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई। तो ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोग ने अपने अचीवमेंट के लिए नहीं बनाया था, बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था पूरे हिंदुस्तान के बच्चों की आवाज उठाने के लिए, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके सामने है। तो ये कोशिश थी हमारी। नेक्स्ट स्लाइड अक्षय।
हाँ, अब आप ये बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए थे, यूनाइटेड नेशंस की जो यूनिसेफ की जो प्रेसिडेंट थी वो आई थी, और जैसे जैसे हर कंट्रीज में गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो लोग हमारे साथ शामिल हुए थे। नेक्स्ट, ओके, ये क्योंकि हम लोग जब भी कोई काम करते हैं तो हम लोग क्योंकि ये मानते हैं कि हम लोग जो एनजीओज होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर उनके सामने होता है कि वो रिसोर्सेज कहाँ से लाएंगे, उनका फंड्स कहाँ से होंगे। पर आप मेरा विश्वास मानिए कि इतने सालों में जब हम लोग ने काम किया, हम लोग ने गवर्नमेंट को कम, पब्लिक को ज्यादा अप्रोच किया, कॉर्पोरेट को ज्यादा अप्रोच किया, सीएसआर को ज्यादा अप्रोच किया, प्राइवेट फंडिंग एजेंसीज को अप्रोच किया, टेलीकॉम सेक्टर को अप्रोच किया, इवन आर्मीज को भी अप्रोच किया। और इस अचीवमेंट को करने के लिए, क्योंकि ये तो एक अचीवमेंट था, परंतु हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं इसमें 90% सपोर्ट कॉर्पोरेट का है। कॉर्पोरेट सपोर्ट करता है, ताकि कॉर्पोरेट को ये जब पता, क्योंकि हर कॉर्पोरेट में एक छोटा सा उनको अपना सपोर्ट सोशल के लिए करना पड़ता है, उस सपोर्ट के लिए वो आपके आइडियाज को प्रमोट करते हैं। आपके आइडियाज को अगर वो देखते हैं इनोवेटिव आइडियाज हैं तो उसमें वो स्पॉन्सर करते हैं। तो ये बहुत सारे लोग जो थे जिन्होंने हम लोग को उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड के टाइम पे सपोर्ट किया था। नेक्स्ट, ये हम लोग का छोटा सा ऑफिस है हमारा लखनऊ में, जिसमें कि यहाँ पर हम लोग ऑपरेशंस करते हैं। नेक्स्ट, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोग का एक इंटरनेशनल इंटर्नशिप का प्रोग्राम चलता है। अभी जब हम लोग आगे बात करेंगे तो हम लोग आगे मुखातिब होंगे कि हम लोग को जो आगे भविष्य में काम करना है। हम लोग एक्चुअली में जो इंटरनेशनल इंटर्नशिप का प्रोग्राम चलाते हैं उसमें बहुत सारे देशों से बच्चे हमारे यहाँ इंटर्नशिप करने आते हैं। ये बच्चे विदेशों से होते हैं, ये 45 दिन से लेकर 60 दिन रुकते हैं हमारे यहाँ पर, काम करते हैं, पूरा अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्कॉलरशिप खुद रेस करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में आके काम करते हैं। उसके बाद में फिर ये 45 दिन के बाद जब जाते हैं तो जो सर्टिफिकेट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट अटैच्ड है, तो इंटरनेशनल लेवल पे उनको जब वो जॉब प्लेसमेंट के लिए जाते हैं तो उनको उससे बहुत बेनिफिट होता है। 18 से 20% का जो क्राइटेरिया है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में कि आप किसी एनजीओ के साथ काम करिए, तो वो प्रेफरेबल माइलेज इनको मिलता है। इसलिए बहुत सारे देशों से बच्चे निरंतर आते रहते हैं। अभी क्योंकि कोविड से 1.5-2 साल थे, अभी ये हम लोग ऑनलाइन ही सारी चीजें चल रही, परंतु फिजिकल लेवल पे बहुत सारे बच्चे आते हैं। नेक्स्ट, ये आप लोग हैं आप लोग के लिए तालियां ये मुझे अच्छा लगता है कि ये एक छोटी सी उम्मीद है जो कि बहुत बड़े उम्मीद में बदलने वाली है, और ना जाने कितनों की उम्मीद हो को पूरा करेगी। क्योंकि इंसान के अंदर का जज्बा होता है तो फिर वो उम्मीदों का, कहते हैं ना कि उपहार मालिक उसके हाथ में देता है, और परवरदिगार जब चुनते हैं किसी को तो फिर शायद चाहे वो बड़े, मैंने कहा ना, दूरियां माने नहीं रखती, माने रखता है कि इरादा क्या है हमारा। और ये आप लोग हैं, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हम लोग के साथ में दुबई से जुड़े हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये बेसिकली हम लोग का विजन है और मिशन है। अगर आप लोग देखें तो हम लोग का एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जो फोकस है कि हर दुनिया के हर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। ये विजन है हमारा, जो कि शायद नहीं हो पाता। पड़ोसी की शायद मदद नहीं करता, लोग की मदद नहीं करते, परंतु अगर ये हर एक व्यक्ति दूसरे की मदद करने लगे तो बदलाव संभव है। और मिशन यही है हमारा कि क्यों ना कुछ सारी दुनिया की सर्विसेज को, या किसी शहर की हो, चाहे किस कंट्री की बात हो, किसी भी कंट्री में हो, सबसे ज्यादा दिक्कत ये होता है कि सर्विसेज होती हैं और चीजें होती हैं, परंतु वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होती। इसलिए जब किसी को हेल्थ एजुकेशन की प्रॉब्लम है तो उसको एजुकेशन का तो सपोर्ट किया जाता है, परंतु अगर उसको हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाए तो एजुकेशन वाले उसकी हेल्थ की कभी सपोर्ट नहीं करते। परंतु अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया जाए जो कि ऑब्जेक्टिव है हमारा कि सारी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, रिलीजियस, सिविल सोसाइटी, कॉर्पोरेट, ये सब हाथ मिला लें, तो शायद हमारे देश में कोई भूखा नहीं सोएगा, या किसी भी देश में कोई भूखा नहीं सोएगा, किसी भी देश में कोई गरीब नहीं सोएगा, किसी भी देश में कोई तकलीफ में नहीं सोएगा, और किसी भी देश में कोई परेशान नहीं होगा। ये विजन के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये हम लोग के मेजर जो प्रोग्राम्स हैं हम लोग चला रहे हैं अपने देश में। हम लोग शेल्टर होम चला रहे हैं, लगभग 9 शेल्टर होम्स हम लोग की प्रॉपर बिल्डिंग्स हैं। HIV एड्स के हम लोग सेगमेंट पे काम कर रहे हैं बस्ती में। बेगरी जो देश के अंदर हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम है, भिखारी आपने देखा होगा बहुत ज्यादा। कहीं पर भी अगर बेगर्स दिखते हैं तो शायद लोग उस चीज से अपने उस देश की गणना करने लगते हैं। हालांकि परिस्थितियां इंसान को मांगने के लिए मजबूर कर देती है, परंतु बेगर्स जो है वो या तो प्रोफेशन से होते हैं
या फिर जबरदस्ती उनको इस पेशे में लाया जाता है, या फिर वो उनका पारिवारिक ये पेशा होता है। तो ये भिक्षा व्यक्ति को किस तरीके से खत्म किया जाए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। पुलिस के साथ में काफी हम लोग काम करते हैं। शॉर्ट फिल्म्स भी हम लोग बनाते हैं। हम लोग छोटे छोटे, आपने देखा होगा, गीत बनाया था, आप लोग को हम लोग ने ग्रुप में भेजा था। हम लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए फ्री स्कूल चलाते हैं यहाँ पर। हम लोग 2 स्कूल अभी चला रहे हैं। एक हम लोग बेगर्स बच्चों के लिए चला रहे हैं और एक हम लोग रैक पिकर्स बच्चों के लिए चला रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग एक इंटरनेशनल और नेशनल यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में आपने देखा होगा। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ये हम लोग का जो और जो प्रोग्राम्स हैं, हम लोग सिटी लाइवलीहुड सेंटर, मतलब ये एक गवर्नमेंट की कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि जैसे कि लोगों की तरह लाइवलीहुड हम लोग को प्रोवाइड कराना है, उस पर हम लोग काम करते हैं। इसका प्रॉपर हम लोग का ऑफिस है। डिजास्टर रिलीफ, पूरी दुनिया में कहीं पर भी अगर कोई डिजास्टर आता है तो उसके लिए हम लोग बहुत सारा सपोर्ट रेज करते हैं अपने देश के अंदर। और पहले तो देश में अगर ऐसा कुछ आता है तो देश में हम लोग सपोर्ट करते हैं, और अगर कहीं बाहर ऐसा आता है तो वो फिर हम लोग इंडियन आर्मी के साथ में बात करके या कैसे करके उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करके उस देश में ये सारा रिलीफ मटेरियल पहुंचाते हैं। पानी की समस्या हमें पता है, हम सब जानते हैं कि पानी आने वाले समय में शायद एक तीसरा वर्ल्ड वॉर का रूप ले लेगा। तो पानी को कैसे बचाया जाए, और अपने हिंदुस्तान में पानी की बहुत समस्या है। लोगों के पास घरों में पानी के नल नहीं है जिससे कि वो पानी साफ पी सके, और जहाँ पानी ही नहीं है रेगिस्तानों में, और क्लाइमेटिकल चेंज इतना ज्यादा हो रहा है जिसके वजह से जहाँ रेगिस्तान है वहां बारिश हो रही है और जहाँ पर लोग रहते हैं वहां सूखा पड़ रहा है। तो ये तरीके से पूरा चेंज हो रहा है पूरा। स्वच्छ भारत मिशन, हम लोग सफाई में काफी काम करते हैं। रोड सेफ्टी है। गर्मियों में प्याऊ सेवा लगाते हैं बहुत सारी जगह पे, और सर्दियों में शेल्टर होम्स हम लोग के जो लगते हैं उसमें हम लोग चाय की सेवा करते हैं। आप लोग देखते रहते होंगे, आप लोग ने रेगुलर वो चीज भेजते रहते हैं। दूसरा, एक लॉस्ट पीपल सर्च कैंपेन चलाते हैं जिसमें कि जो लोग खो जाते हैं, जो अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं, उनको उनके परिवार तक पहुंचाने के लिए भी हम लोग ये कैंपेन चलाते हैं यहाँ अपने देश में। नेक्स्ट स्लाइड। ये शेल्टर होम्स की लिस्ट है जो हम लोग चलाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये प्रॉपर बिल्डिंग्स हैं हमारी जो हम लोग यहाँ पर अपने देश में चला रहे हैं। ये लखनऊ में, ये लास्ट स्लाइड अगर आप देखेंगे, ये हम लोग का जियामऊ शेल्टर होम है जहाँ पर हम लोग मेंटली चैलेंज लोगों को रहते हैं। ये हमारा दूसरा शेल्टर होम है। ये एक नदी के पास में है, बहुत प्यारा इसका व्यू है, जहाँ पर हम लोग माइग्रेंट्स, होमलेस लोगों को रखते हैं। नेक्स्ट, ये हम लोग का एक यहाँ लखनऊ में चारबाग पे है। नेक्स्ट, ये यहाँ पर अमीनाबाद में है। नेक्स्ट, ये अलग अलग शेल्टर होम्स हैं जो अलग अलग जगह पे हैं। नेक्स्ट, ये एक और शेल्टर होम है हमारा। नेक्स्ट, ये 2 बिल्डिंग्स है हमारी 1-2 फेज में। एक ये अगल बगल है तो इसलिए पूरी एक जॉइंटली बिल्डिंग्स है जिसमें कई लोग, एक्चुअल में हम लोग के पूरे शेल्टर में मिलाएंगे तो 500-700 लोग के रहने की पूरी व्यवस्था है। नेक्स्ट, ये अभी हम लोग ने एक बिल्डिंग यहाँ यूपी में हमीरपुर है, वहां पर ये शेल्टर होम स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, ये इस तरीके से हम लोग जो सर्विसेज देते हैं, पर अभी मैं आपको बताऊं कि ये सारी सर्विसेज मैंने आपको बताया कि 90% पब्लिक सपोर्ट से है। पब्लिक सपोर्ट करती है इन सारी चीजों के लिए। ये सर्विसेज हैं कि हम लोग उनका रेगुलर जो है हेल्थ चेकअप कराते हैं, कोविड कैंप लगाते हैं, फ्री आई चेकअप्स कराते हैं, ट्रेनिंग्स उनकी करते हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो उन तक पहुंचाते हैं। और ये एक बहुत अच्छी खास बात है कि डेली लंगर सेवा चलती है वहां पर, सुबह से लेकर शाम तक। तो उनका नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, ये सारी लंगर सेवा पब्लिक के सपोर्ट से चलती है। उनके लिए लाइब्रेरीज हमने बनाया है, योगा हम लोग की क्लासेस चलती है। नेक्स्ट, ये जो शेड्यूल है, योगा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मतलब एक्चुअली में क्या है कि जो आदमी ये सोचिए कि जो सड़क पे है, जिसका कोई भी आगे पीछे नहीं है और उसको समाज भी ने भी नजरअंदाज कर रखा है, उसको हम लोग शेल्टर होम्स में रखते हैं और उसके बाद में पूरा उसको एक परिवार के रूप में पूरा शेड्यूल फॉलो कराते हैं उसको। कि जैसे हम लोग भी सुबह उठते हैं तो चाहते हैं कि हम लोग जॉगिंग पे जाएं, हम लोग भी ईश्वर की प्रार्थना करें या फिर इबादत करें, फिर ब्रेकफास्ट करें। तो ये सारी चीजें उनके साथ फॉलो करते हैं कि सुबह उनको योगा कराते हैं, फिर प्रार्थना कराते हैं, ब्रेकफास्ट है, फिर टीवी देखना है, लंच करना है, दोपहर में सोना है, शाम की चाय है, एंटरटेनमेंट के साधन है, शाम को पढ़ना भी है, रात का भोजन भी देना है, रात में टीवी देखना है, सोने के समय भी प्रार्थना करनी है। तो ये इस तरीके से पूरा शेड्यूल हम लोग फॉलो करते हैं इन शेल्टर होम्स में। नेक्स्ट, ये सारी अलग अलग सर्विसेज जो है हम लोग के जो शेल्टर होम्स हैं वहां पर अवेलेबल हैं। ब्लैंकेट्स हैं, उनके लिए पानी के लिए सुविधाएं, जैसे जिस तरीके से आप एक होटल में सारी सुविधाएं देखते हैं, ये सारी सुविधाएं हम लोग ने इन ऐसे जो लोग सड़कों पे लावारिस लोग हैं जिनका कोई नहीं होता,
उनके लिए सारी सर्विसेज अवेलेबल करा के रखी हुई हैं। जैसे टूथपेस्ट भी है उनके लिए, ब्रश करना है, सारी चीजें करनी है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीजें उनको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट, ये काउंसलिंग है। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम लोग ऐसे लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे नहीं, ऐसे मैं आपको बताऊं, ये भी एक व्यक्ति है, मैंने आपको बहुत सारे बच्चों ने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हम लोग को मिले हैं सड़कों से, तो उनको हम लोग ले आते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। प्रताप जी है हमारे, वो उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इस तरीके से हम लोग सड़कों से उनको उठा के लाते हैं। कोई सड़क पे होता है तो उसको बताते हैं भाई सड़क पे ना सोइए, आप इन शेल्टर होम्स में सोइए, क्योंकि सड़क कोई किसी का पता नहीं होती। अगर सड़क पे कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो परिवार कहाँ ढूंढेगा। या फिर अगर सड़क जो होती है वो खुले आसमान के नीचे होती है, अगर अभी धूप है तो तुरंत छाए भी हो सकती है, बारिश शुरू हो सकती है, सामान चोरी हो सकता है, कहाँ जाएंगे ये। इसलिए इनको लेके आते हैं रात में कि आप यहाँ सड़कों पे मत सोइए। तो जो लोग लावारिस होते हैं उनकी हम लोग पूरी इनकी ओनरशिप ले लेते हैं, परंतु जो लोग माइग्रेंट्स हैं, लेबर्स हैं, उनको भी शेल्टर होम्स में लाते हैं कि आप इन शेल्टर होम्स में रहिए, आप दिन भर काम करिए और रात में यहाँ सोइए, ताकि आपको एक सुकून भरी नींद मिल सके, ताकि फिर से आप कल काम कर सकें। नेक्स्ट, ये यहाँ पर जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं वो विजिट किए थे हमारे यहाँ पर, उनको बहुत अच्छा लगा था। मेयर जो है वो, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो लोग आते रहते हैं हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो भी रेगुलर आते रहते हैं। ये म्युनिसिपल कमिश्नर हैं। इस तरीके से ये यहाँ पर होम सेक्रेटरी हैं, जो कि पुलिस के मोस्ट सीनियर इंचार्ज हैं पूरी यूपी के, वो आए थे, उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। ये एक इस तरीके से बहुत सारी स्टोरीज हैं। अगर आप देखेंगे, ये एक लड़की थी जो कि मात्र 16-17 साल की होगी, और ये सड़कों पे कई दिनों से रहती थी। आप जानते हैं सड़कों पे अगर कोई एक लड़की रहे तो उसकी, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, आपके देश की नहीं, हिंदुस्तान में कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहता है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर और उसकी रिस्पेक्ट के ऊपर। हम लोग उसको लेके आए और उसको पूरा चेंज किया, सारी चीजें करी, और आज वो शेल्टर होम में अपनी एक बहुत अच्छी लाइफ जी रही है। आगे की जो स्लाइड देखेंगे आप, नेक्स्ट, इस तरीके से देखिए, लोगों को हम लोग सड़कों से उठाते हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, फिर बेचारों को थोड़ा वेट करिएगा। हाँ, इस तरीके से देखिए, ये बुजुर्ग माँ है, ये मेंटली चैलेंज है, इनको फिर लेकर के आए। सबसे पहले भोजन, पेट की सेवा, फिर कपड़ों की सेवा, फिर जो इनको शेल्टर देना है, फिर इनको मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, फिर इनको धीरे धीरे ये अपनी जिंदगी में बढ़ सके तो स्किल डेवलपमेंट देना, ताकि अपनी जिंदगी को, इस समाज में अगर करोड़ों लोग हैं और ये उसमें भी अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, तो शायद ये हमारी ही गलती है, हमारे समाज की, परंतु हम लोग कोशिश करते हैं कि इनको भी अपने माँ बाप की तरह रखें। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से हम लोग बुजुर्गों को लेके आते हैं। नेक्स्ट, ये अस्पताल में से दिखाते हैं उनको भी, अगर लवारिस अस्पतालों में है तो वहां से भी फोन आते हैं, तो उनको भी लेके आते हैं अपने शेल्टर होम्स में। ये आप देख सकते होंगे परिस्थितियां, कि कहते हैं ना कि जब आप पत्थर को भी तराश देते हैं तो वो मूर्ति बन जाती है। ये तो इंसान है, अगर थोड़ा सा इनको केयर मिल जाए तो ये वापस अपनी जिंदगी जीने लगेंगे। तो ये थोड़ी बहुत सारी चीजें जो उन्होंने, लाइब्रेरी शुरू करी थी। नेक्स्ट, शेल्टर होम में यहाँ पर म्युनिसिपल कमिश्नर है, एक IAS ऑफिसर हैं, वो रेगुलर आके पढ़ाते हैं वहाँ पर, इतना अच्छा लगता है उनको। नेक्स्ट, ये एक फिगर है कि हम लोग ने 2019 में लगभग 57,000 लोगों को शेल्टर दिया था, और 2020 में क्योंकि कोविड था उस दौरान भी 34,000 लोग हमारे शेल्टर होम्स में थे, जो कि कहीं ना कहीं क्योंकि कोविड की वजह से लोग फंस गए थे। और 2021 में लगभग 38,000 लोगों को हम लोग ने शेल्टर दिया। तो ये लगभग 1 लाख से ऊपर की फिगर है, जो कि जिन लोगों को हम लोग रेगुलर शेल्टर देते हैं और इनके लिए रेगुलर लंगर सेवा चलाते हैं। तो ये एक ईश्वर की, गुरु महाराज की कहिए, मालिक की कहिए, ये उनकी बरकत है, उनका आशीर्वाद है कि उन्हीं के वजह से ये सारी चीजें, क्योंकि आदमी अपने घर में 10 लोग को खाना नहीं खिला पाता, परंतु अगर लाखों लोगों तक लंगर सेवा जा रही है तो शायद ये ऊपर वाली की, मालिक की ही बरकत है। नेक्स्ट, ये यहाँ पर गवर्नर थी, हम लोग जो गाने बनाते हैं वो ये, ताकि हम लोग जो शॉर्ट फिल्म बनाते हैं उसमें यहाँ की गवर्नर ने भी एक्ट किया था। नेक्स्ट, ये गानों की लिंक्स हमने आपको भेजी हैं आप लोग के ग्रुप में, अगर YouTube का पेज है उस पर भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, ये बेसिकली हम लोग जो HIV एंड एड्स पे काम कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि
जिसमें कि बस्ती जिले में वहां पर हम लोग लगभग जो फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं वो 150 फीमेल सेक्स वर्कर्स के साथ में काम कर रहे हैं। और MSM का मतलब है मेन सेक्स विद मैन, जो होमोसेक्सुअलिटी लोग होते हैं उनके साथ 200 लोगों के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं बस्ती में। मैंने बताया था आपको, प्रशांत जी है वो वहां से देख रहे हैं। जो इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स हैं, जो अपने आप को नशा लगाते हैं, वो 200 लोग के साथ लगभग हम लोग वहां पर काम कर रहे हैं। और ये नीचे जो 3, 7, 8 देख रहे हैं, ये वो लोकेशंस हैं कि लगभग 3 लोकेशंस पे ये फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं, 7 लोकेशंस पे MSWs हैं और 8 लोकेशंस पे IDUs, इनके साथ में हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर यूपी में। नेक्स्ट, ये मीटिंग्स हैं, इस तरीके से हम लोग मीटिंग्स जो सेक्स वर्कर के साथ में या फिर IDUs के साथ में या उन लोग के साथ में चलाते हैं। नेक्स्ट, ये कोविड का पीरियड हम सब जानते हैं बहुत दुखदाई रहा। नेक्स्ट, तो उसमें हम लोगों ने गवर्नमेंट के साथ में, जिस दिन ये फर्स्ट डे था जिस दिन यहाँ पर इमरजेंसी लागू हुई थी देश में, उसका कर्फ्यू का पहले दिन हम लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास में जाके हम लोग ने अपना कार्ड बनवाया था ताकि हम लोग मोबिलिटी कर सके। नेक्स्ट, ये इस तरीके से हम लोग ने लखनऊ पूरे कोविड में शहर के लिए 8 कम्युनिटी किचन्स बनवाई थी अलग अलग, जहाँ पर हम लोग पूरी सब्जी और कभी हम लोग चावल पुलाव, मतलब इन सब का रेगुलर हम लोग जो था लंगर जो था लोगों के लिए चला रहे थे। नेक्स्ट, ये वॉलंटियर्स हमारे जो लोग थे उसमें IT प्रोफेशनल्स बहुत थे, कॉलेजेस के प्रोफेसर्स और बहुत सारे लोग, मतलब सब हुजूम के साथ एक साथ निकल आए कि हमें वॉलंटियर करना है, आप हमें बताइए हम किस तरीके। तो ये सारे लोग हम लोग को राशन पहुंचाने में, खाना पहुंचाने में, हॉस्पिटल पहुंचाने में, लोग तक दवाइयां पहुंचाने में। इवन जब कोविड की सेकेंड वेव आई तो हम लोग ने लाशों उठाने के लिए गाड़ियां चलाई। नेक्स्ट स्लाइड, ये हम लोग ने अब तक जो लोगों तक जो लंगर सेवा जो पहुंचाई है वो लगभग 6.25 लाख लोगों तक लंगर सेवा जो कोविड के टाइम पे पहुंचाया। 10,000 से भी ज्यादा परिवारों को वो राशन की सेवा करी और 50,000 बिस्किट्स जो थे बच्चों के लिए, चिप्स के पैकेट, ये टाटा ट्रस्ट और यहाँ पर जो बहुत सारी एजेंसीज हैं उन्होंने हम लोग को प्रोवाइड कराया, जो कि हम लोग ने बच्चों तक पहुंचाया। नेक्स्ट, ये मैं आपको बता दूं, जब सेकेंड वेव आई, हमारे विक्की जी हैं जो कि मूलचंद जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं उनको, उन्होंने इनसे इंट्रोड्यूस कराया था। जब सेकेंड वेव आई थी तो मैं भी कोविड पॉजिटिव हुआ था, पर जिस दिन कोविड पॉजिटिव मैं हुआ था उस दिन मेरे अंदर भी तड़प थे हम बाहर निकले, क्योंकि फर्स्ट वेव में बहुत काम किया था। सेकेंड वेव जिस दिन मेरा नेगेटिव आया उसके नेक्स्ट डे ही, क्योंकि हम फोन पे सारा कम्युनिकेशन कर चुके थे, नेक्स्ट डे ही हम लोग ने ये कोविड वैन्स चलाई शहर के अंदर। और यकीन मानिए छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, परिवार में कोई कमीशन करने वाला नहीं, तो ये सब वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने पीपी किट पहन रखी है। विक्की जी की फोटो है ये। तो हम लोग ने ये वैन्स चलाई शहर के अंदर ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचा सके। क्योंकि आज का जो जमाना, आज से पहले का जमाना शायद कॉर्पोरेट का जमाना था, पर आज का जो जमाना है वो इंसानियत का जमाना है। अगर इंसानियत का जमाना रहेगा तो शायद हम लोग आगे एक दूसरे की मदद, जिंदा रहेंगे तो मदद कर पाएंगे। और शायद आप अगर सच्चे नेक दिल से लोगों की मदद करते हैं तो ईश्वर आपके इर्द गिर्द एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि वो कोई भी बड़ी बड़ी आपदा आपको छू नहीं सकती। तो शायद यही विश्वास से हम लोग कहते हैं ना, ईश्वर के सैनिक बन के काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये हम लोग वैक्सीनेशन कैंप्स काफी देश में लगा रहे हैं। ये आप देख, बहुत सारी ये थोड़ी उसकी फोटोज हैं। नेक्स्ट, ये जो हम लोग के मेन सपोर्टर्स थे नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल पे, अजीम प्रेम की फाउंडेशन, विप्रो आप जानते हैं, विप्रो ने हम लोग को सपोर्ट किया। ये जीव दया फाउंडेशन है, ये कनाडा की एक फाउंडेशन है, उन्होंने हम लोग को काफी राशन सपोर्ट किया। ह्यूमैनिटी वेलफेयर काउंसिल, ये भी एक बाहर की है, ऑस्ट्रेलियन एजेंसी है, उसने हम लोग को सपोर्ट किया। ब्रिटानिया, सब लोग उसके बिस्किट खा चुके होंगे, उन्होंने हम लोग को सपोर्ट किया। ये इंडिया अगेंस्ट कोविड करके एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोग ने हमें सपोर्ट किया। नेक्स्ट, ये और भी बहुत सारी जो लोकल बॉडीज, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, उन्होंने हम लोग को सपोर्ट किया। नेक्स्ट, ये यहाँ के लोकल मिनिस्टर्स थे जो कि क्योंकि मिनिस्टर आप जानते हैं वो पैसे लेने के लिए मशहूर होते हैं, देने के लिए कम परंतु अगर आपका काम अच्छा है तो वाकई में ईश्वर आपकी मदद करते हैं। मैंने कहा बार, ये बहुत सारे लोकल मिनिस्टर्स थे, उन्होंने अपनी जेब से ये कुछ ने अपनी जेब से पैसे दिए और कुछ ने अपने परिवारों में बना करके लंच के पैकेट, खाने के पैकेट, राशन के पैकेट, मास्क के पैकेट, ये सारे प्रोवाइड किए। लखनऊ में क्राइस्ट चर्च करके बहुत बड़ा स्कूल है, ये इंडिया में बहुत सारी चेन्स हैं क्राइस्ट चर्च की,
उनके प्रिंसिपल ने भी ट्रस्ट क्योंकि हमने बनाया है और शायद इस ट्रस्ट का थ्रू तो उन्होंने भी 50,000 रुपए हम लोग को सपोर्ट किए थे। नेक्स्ट, ये बेगर्स को लेके जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये बेगर्स को लेकर के हम लोग बेगर्स बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भी चला रहे हैं, जिसमें लगभग 50 बच्चे हम लोग के जो है वो उनको हम लोग बेगर्स के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोशिश यही है कि ये बच्चे, क्योंकि ये भीख तो मांगते हैं, लोग इनको भीख तो देते हैं परंतु कभी इनका हाथ नहीं थामते। तो हमारी कोशिश ये है कि इन बच्चों का हाथ थामे हम लोग और इनको भी समाज का एक हिस्सा बनाएं, क्योंकि हर बच्चा पढ़ना चाहता है, हर बच्चा कुछ करना चाहता है। नेक्स्ट, ये इस तरीके से जो हम लोग कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसमें कि हम लोग कुछ प्रोग्राम्स चलाते हैं। बिफोर एंड आफ्टर थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, इस स्लाइड में 2 फोटोज हैं, एक बिफोर एंड आफ्टर देखेंगे अगर तो इस बिफोर में आप देख रहे हैं बच्चा रैक पिकिंग कर रहा है, दूसरी तरफ वो पढ़ रहा है। तो इन ऐसे बच्चों को हम लोग निकालते हैं और फिर उनको पढ़ा के हम लोग उनको मेन स्ट्रीम करते हैं। और इसमें से अभी 5 बच्चे जो हैं क्राइस्ट जिसका मैंने नाम लिया था, उस क्राइस्ट स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया है उन्होंने, जहां पर इतनी बड़ी बड़ी डोनेशन जाती हैं एडमिशन के लिए। नेक्स्ट, ये हम लोग ऑर्गेनिक फेस्ट पे लगाते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में काफी काम करते हैं। नेक्स्ट, ये हम लोग की एक्टिविटीज हैं जो रोड सेफ्टी को लेकर के काम करते हैं। नेक्स्ट, ये डिजास्टर आया था नेपाल में, आप सबको पता होगा, बहुत बुरी स्थिति हो गई थी नेपाल में। तो यहाँ से हम लोग बहुत सारा सामान लेकर के नेपाल गए थे, भक्तापुर में, वहां पर ये डिजास्टर आया था। जब हम लोग यहाँ से बहुत सारा सामान लेके गए थे तो नेपाल जो नरेश थे उन्होंने हम लोग को अवार्ड किया, उनका सर्टिफिकेट बीच में लगा हुआ है अगर आप लोग ध्यान से देखें तो जी। नेक्स्ट, ये केरल में जो डिजास्टर आया था, केरल में बहुत सारे रात में डैम का पानी खोल दिया गया था, जिसके वजह से वहां पर सोते सोते बहुत सारे लोग डूब गए थे। ये अभी 2-3 साल पहले ही आया था। तो वहां पर हम लोग पूरी ट्रेन भर करके सामान लेकर के गए थे और पूरे, क्योंकि ये सारे सामान लोग सपोर्ट करते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो ये कारवा है जो हम लोग बनाने थे, तो हमको मालूम है कि हम लोग जरूर अपने शहर में नहीं, अगर किसी भी शहर में जरूरत होगी तो वहां पहुंचेंगे, उन लोगों की मदद करेंगे। और देने वाले बहुत है, बस ये है कि अपने आप की अपनी नीयत को सही दर्शाना है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो लोग भी बहुत सारे जुड़ेंगे। नेक्स्ट, ये हम लोग के सपोर्टर्स हैं जो कि हमारे देश में सपोर्ट करते हैं हम लोग को, उनकी एक छोटी लिस्ट है। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन है, हिमाना फाउंडेशन है और बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, पीएचडी चैम्बर्स हैं, CII है, TBS है, सिस्टर ऑफ चैरिटी कंसर्न्स हैं, JCB हैं जिनके बुलडोजर्स चलते हैं, आप देखते हैं मशीन्स चलती हैं। ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, ये हम लोग का एक बुकलेट है जो आपको स्क्रीन पे दिख तो रहा होगा, पर बहुत छोटा टेक्स्ट है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज के बारे में है। नेक्स्ट, ये हम लोग का इधर लेफ्ट हैंड साइड एक्टिविटीज है, राइट हैंड साइड हम लोग का कोर ग्रुप है। और इसमें जो पहले आपको सरदार जी नजर आ रहे होंगे, ये अरविंदर सिंह कोहली हैं। ये JJ बेकर्स की बहुत बड़ी चेन है लखनऊ के अंदर, ये उनके ओनर हैं। मिसेस उषा अवस्थी हैं, ये यहाँ पर ये सोशल वर्कर हैं काफी, और यहाँ पर जो होम सेक्रेटरी हैं यूपी के, जो पुलिस को पूरा लीड करते हैं, उनकी मदर हैं। समीर शेख जी हैं, ये फिल्म्स बनाते हैं बॉलीवुड में, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये ब्लू पगड़ी में मैं खुद हूँ और हमारे बगल में आराधना सिंह जी हैं जो कि अभी इनकी शादी हो गई है तो इसलिए भी थोड़ा मैरिज लीव पे हैं। और रमेश जी हैं जो कि हमारे ट्रेजरार भी हैं और नेशनल हेड हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोग जिनको मैंने आपको मुखातिब कराया ऑनलाइन, जो हमारे साथ विकी जी हैं, प्रताप जी हैं, अक्षय जी हैं, प्रशांत हैं, रोहित हैं, हमारे केयर टेकर्स हैं, ये सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड, मैं सीधे आपको ना अपने शेल्टर होम चाहता हूँ ले चलूँ आपको। शेल्टर होम जो कि हमारे साथ लाइव जुड़ा हुआ है, जो कि हमारा एक शेल्टर होम है, जियामाऊ का शेल्टर होम है। वो जियामाऊ का शेल्टर होम जो कि मैं चाहूंगा आप लोग लाइव देखिए। और ये शेल्टर होम में जो लोग रह रहे हैं, अभी जो हमने आपको तस्वीरें में दिखाया, वो तस्वीरों में ना आप एकदम विजिबली देखिए कि वहां पर कैसे बुजुर्ग रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रेमाइसेस मैं आपको बताऊं तब तक अक्षय आप उनको जोड़ लीजिए। पर मैं आपको बताऊं कि ये सारे जितने भी शेल्टर होम्स हम लोग रन कर रहे हैं, जितनी बिल्डिंग्स आपने देखी है, ये सारी बिल्डिंग्स गवर्नमेंट से लेने के लिए हम लोग ने, आप समझ लीजिए, 9 से 10 साल जद्दोजहद करी है, पॉलिसी लेवल पे उनसे फाइट करा है और अपने काम को साबित किया। तो आज गवर्नमेंट ने हम लोग को 9 बिल्डिंग्स दी हैं पूरे प्रदेश के अंदर, जिनको कि हम लोग रन कर रहे हैं। और वहां पर हमने कहा, आपको बताया, जैसे लवारिस लोगों को ले आते हैं, उनको हम लोग हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजें
अपने अपने स्तर पे लोग सपोर्ट करते हैं, उनको हम लोग उनकी सेवाएं देते हैं। और मैं चाहूंगा अक्षय, अरुण अगर लाइन पे आ गए हो तो उनको हम सबको जिया मऊ शेल्टर होम ले चलिए, तो हम जरा सब लोग देख भी लेंगे कि शेल्टर होम किस तरीके से हम लोग के हैं, किस तरीके से उनको देखा जाता है, किस तरीके से किया जाता है। और ये शेल्टर होम की मैं आपको बताऊं, पहले हम लोग लखनऊ के सड़कों पे शेल्टर होम लगाते थे, टेंट्स लगाते थे, पर जब भी बारिश होती थी तो नीचे से पानी आने लगता था। परंतु तब भी फिर धीरे धीरे लोगों ने तखत का सपोर्ट करना शुरू किया, कोई कंबल देके जाता था, कोई जाकर कुछ देके जाता था। परंतु ये अरुण जी को जोड़ ली। अच्छा, ये आप देखिए अरुण जी जुड़ गए हैं, मैं चाहूंगा आप इसको स्क्रीन लार्ज कर लीजिए। हाँ, ये हमारा शेल्टर होम है, ये आप अरुण हैं, आपको दिखा रहे हैं। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये आप अगर माउस से क्लिक कर लेंगे तो आपकी स्क्रीन पे लार्ज हो जाएगा। यस यस यस, लार्ज हो गया। तो ये अगर आप देख रहे हैं तो ये बेड्स हैं इस तरीके से। यहाँ पर जो भी लवारिस लोग होते हैं या फिर होमलेस हैं जिनका कोई नहीं है, उनको यहाँ पर हम लोग रखते हैं। ये हम लोग का ये गेट है, यहाँ से एंट्री। ये जो सामने डॉग देख रहे हैं आप, अरुण जरा डॉग को दिखाइए। इसका ये जो आप डॉग देख रहे हैं, इससे 2 डॉग हैं हमारे पास। ये दोनों डॉग्स को भी कोई हमारे यहाँ छोड़ गया था ये भी होमलेस हो गए थे, पर इन लोग को हम लोग ने अपना। ये देखिए आप लोग, ये जितने लोग बैठे हुए हैं, आप इन लोग से मिल सकते हैं। कैसे हैं आप लोग? जी जी, आप लोग चाहें तो इन लोग से बात भी कर सकते हैं। मूलचंद जी, आप लोग चाहें तो इन लोग से बात भी कर सकते हैं। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते सर, कैसे कैसे हो अंकल जी आप? बहुत अच्छे। आपको कैसा लगता है उम्मीद की संस्था में यहाँ पर रह करके शेल्टर होम में? बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बहुत है। अच्छा लग। हाँ। ठीक है, हम सब लोग आपके बच्चे हैं, हमारे पर आपका आशीर्वाद बनाए रखना, ठीक है? हमारे सर भी बहुत अच्छे हैं, सर रमेश सर मैम बहुत अच्छी है। हमारा अच्छा। बहुत सुबह चाय नाश्ता खाना, दोपहर को चाय नाश्ता खाना। हाँ चलो, ओके, ध्यान रखो अपना। जी, तो ये आप देख सकते होंगे, ये बहुत सारे लोग हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर में हाँ नमस्ते, आप ठीक हैं? ठीक ठीक, अच्छा ओके। ये काफी यंग हैं, ये अपने घर में अपने पूरे घर का परिवार का खर्च उठाते थे, अपने परिवार के लिए काम करते थे। परंतु एक दिन ये स्कूटी से जा रहे थे और इनका एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट होने के बाद में इनको पैरालिसिस अटैक हो गया था। पैरालिसिस अटैक आने के बाद में आप ये सोचिए, जो व्यक्ति अपने पूरे घर को कमा रहा है, खिला रहा है, पूरे परिवार ने इनको उठा करके सड़क पे फेंक दिया कि इनके ऊपर अब पैसा कौन लगाएगा। ये बेचारे सड़क पे पड़े हुए थे। जब हमारी टीम को पता चला तो इनको ले करके आए, इनका यहाँ पर शेल्टर होम में लाए, इनका इलाज शुरू किया गया। मैंने इसलिए म्यूट कराया क्योंकि मैंने चाहता था कि ये भावुक हो जाएं, क्योंकि जब ये बात सुनते हैं तो ये काफी रोने लगते हैं। परंतु पैरालिसिस का अच्छा इलाज है आज, और ये ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर्स ने कहा है। परंतु ये कह रहे हैं कि मैं अपने घर नहीं जाना चाहता, क्योंकि घर इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं वापस जिनको मैंने रात दिन पाला बड़ा किया, परिवार को जोड़ा, और आज मेरे को कुछ बीमारी हो गई तो मुझे घर से निकाल देंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग ने मतलब बात करने के टाइम पे इनको होल्ड कर दिया, आवाज बंद करा दी थी। तो अरुण है लाइन पे? कट गए? अक्षय जी सर जी हैं। हाँ, आप आगे दिखाइए, शेल्टर होम दिखाइए पूरा। जी आप लोग स्क्रीन पे मूलचंद जी स्क्रीन पे इनलार्ज कर दीजिए तो। हाँ जी 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 जी, ये शेल्टर होम है। और पीछे दिखाइए गार्डन। जी सर, पीछे जहाँ पर थोड़ा दूर से दिखाइए, कैमरा ऊपर करो। जी जी दिखा रहे हैं। हाँ, ये बुजुर्ग दादाजी हैं, गोपाल दादाजी हैं। ये गोपाल दादा है आप लोग चाहें तो इनसे बात कर सकते हैं। थोड़ा ये हमारे राजू जी हैं सर जी, जो काफी डॉक्टर साहब हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब ये डॉक्टर साहब हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डॉक्टर साहब अभी जिन्होंने नमस्कार किया था, इनके लखनऊ में बहुत बड़ा घर है,
परंतु इनके परिवार वालों ने इनको घर से निकाल दिया था, परंतु तब से ये अपने घर नहीं जाते, ये रहते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है सर। आपको लोग दुबई से देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ ठीक हैं? ठीक है सर। ठीक है, ठीक, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? बोलोगे ऐसा कार्य है उम्मीद एनजीओ का, सब सही है भाई। ये इनको हम लोग डॉक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब पहली बार ये रैन बसेरे में आए थे, ये बहुत बुरी स्थिति में थे, मेंटली थे, इनको कुछ याद नहीं था, तो पहली बार इनको हम लोग ने एयरप्लेन पहना दिया था, तो तब से इनका नाम डॉक्टर पड़ गया। ठीक है, आगे बढ़ो, पूरा शेल्टर रूम दिखा दो जल्दी से। हाँ, ये देखिए, ये महिलाएं हैं जो दादा हैं, ये पहले काफी समय से सड़क पे थी, पर अब हमारी माँ समान है यहाँ पर। माता जी ठीक है आप? ठीक है, थोड़ा ये परेशान रहती है सर जी। ये माता जी हैं। अम्मा ठीक है? ठीक है माँ सर, थोड़ा बहुत कम बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आगे बढ़िए, आगे बढ़ो अरुण, थोड़ा जल्दी जल्दी, समय कम है। ठीक है, ठीक है, नमस्ते। नमस्ते कर रहे हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक है अरुण, जब पीछे गार्डन दिखा दो। और ये हम लोग का प्रेमाइसिस है जहाँ पर हम लोग इनको रखते हैं। ये जो सफेद देख रहे हैं यहाँ महिलाओं को रखते हैं, और बाएं हाथ पे जो है ये पार्क है जहाँ पर ये लोग बैठते हैं। जी 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 ठीक है। हमारे साथ चकबस से एक राम सिंह जी हैं, मैं उनको चाहूंगा वो जुड़ जाएं। चकबस हमारा एक दूसरा शेल्टर होम है जहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो कि अच्छे परिवार, जिसमें कहा ना ये सारे लोग आप देख रहे हैं, कहाँ हमें अच्छा लगता है कि हम लोग इनकी सेवा कर पा रहे हैं, इनको अपना परिवार की तरह रख पा रहे हैं। हाँ, आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे मूलचंद जी? हाँ माता जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? अरुण माता जी के पास जाओ लेकर के। हाँ बोलिए। बोलो बोलो सर। है कैसे हो माता जी? नमस्ते। नमस्ते कर रहे हैं सर जी। आपको कैसा लगता है यहाँ पर उम्मीद की संस्था में रह करके? इनसे बात कराते हैं वो सर थोड़ा। ये सब मैट्रिक चैलेंज है। रागनी रागनी, आप विश्व सुंदरी बात करो रागनी। पापा जी एक्चुअली में ये लोग आप समझ सकते हैं, पर यह है कि आज अपने आराम से रह रहे हैं, खा रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, तो शायद इनकी जिंदगी में ऊपर वाले ने यही लिखा है, परंतु हम लोग को अच्छा लगता है कि इनके हम लोग के हाथ में अगर ऊपर वाले ने सेवा दी है तो हम लोग इनकी सेवा कर पा रहे हैं। पीछे किचन की तरफ जाओ। अच्छा राम सिंह जी, जय हिंद सर। हाँ कनेक्ट हो जाइए। अरुण अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ राम सिंह जी। जय हिंद सर जी। हाँ जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ये राम सिंह जी हैं हम लोग के कौन से शेल्टर में? ये चकबस वाले शेल्टर होम में, चुंगी शेल्टर होम में। कहाँ पर हैं इस समय आप? चारबाग चुंगी सर। चुंगी शेल्टर होम से जुड़ रहे हैं। किससे बात कराएंगे? जल्दी बात कराएं, समय कम है। यस सर, पापा जी से मैं बात कराऊंगा। जी जी पापा जी बात करिए। जी पापा, ये हमारे पापा जी हैं। जी जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। बोलिए। मूलचंद जी आप पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। किवें हो तुसी? ठीक ठाक हो? और सुनाओ? ठीक ठाक हो? अच्छा, कितना महसूस कर रहे हो? कृपा ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ नहीं साडी नहीं, वाहिगुरु की कृपा है। बस ਉਹ ਰੂਪ ਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ। हाँ जी, ਅਸੀਂ दुबईयों गल कर रहे हैं, दुबई तो। दुबई से बोल रहे हैं। दुबई। अच्छा अच्छा, दुबई से। जी जी। अच्छा हाँ जी, दुबई से। अच्छा जी, वापसी कदों है? वापसी नहीं, साडी सेवा करांगे ना। बस ਤੁਸੀਂ अपना आशीर्वाद बनाए रखो साडे पास।
अच्छा, मुझे पता नहीं सर। अच्छा, और जी सर जी पापा जी 103 वर्ष के हैं सर। कितने? और 103 इयर्स के। वाह वाह, थ्री और सर स्ट्रांग है, अपने से सारे काम करते हैं, स्नान। इनको दिखाइए, पापा जी को दिखाइए। हाँ पापा जी अपना आशीर्वाद दीजिए। ये सब उसकी कृपा है जी, पापा ये जी वाहिगुरु की सबको कृपा है। सबको आशीर्वाद दीजिए अपना। हाँ, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। ओके ओके। मूलचंद जी, हाँ जी सर। मैं बताना चाहूंगा पापा जी के बारे में। पापा जी उत्तराखंड से हैं। थोड़ी वॉइस क्लियर नहीं सर, दोबारा बोलो। मूलचंद जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही ना विक्की सर, बोलिए ना। मैं कह रहा हूँ ये पापा जी उत्तराखंड से हैं और इनका एक्चुअली में कोई भी बच्चा नहीं था। इन्होंने कुछ अच्छा। 2 लोगों को गोद लिया था ओके। और पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया। पापा जी जब खेती थी और जब पापा जी बुजुर्ग हो गए तो उन्हीं बच्चों ने इनको घर से निकाल दिया। अच्छा जी। और ये लमसम पिछले 20 साल से ऐसे ही सड़कों पर थे। ये हमारे पास कई जानकारी आई थी 1.5 साल पहले, लमसम 1.5 साल से हमारे साथ में ही है। और 1.5 साल से शेल्टर रूम में यही रहते हैं, यही खाते हैं, आराम से रहते हैं। और इनसे जब पूछा जाता है घर जाना चाहेंगे तो बोलते हैं यार घर से अच्छा सुकून यहाँ पर है। अच्छा, वो यहीं पर रहते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। ये बहुत चंगी गल है जी, जेड़ा मिशन लेके चल रहे हो, बहुत बढ़िया है। जी जी। और जितना हो सके ऐसे साइड में तो मेरे नाल जितने लोग ये काम कर रहे हैं, अभी हो सके जितना हो सके करने की उम्मीद पे खड़े उतरेंगे और कोशिश करेंगे। बिल्कुल एक दूसरे सपोर्ट करिए। हाँ बिल्कुल सर, आप बोलिए। ओके। आपका म्यूट है सर। हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। जी जी। एक्चुअली में हम लोग, मैं आपको बताना चाहूंगा ये सारा जो इनिशिएटिव है, प्रोग्राम है, काम है, हम लोग का एक विजन है। तो विजन ये है कि कोई भी लवारिस आदमी, चाहे उसमें होमलेस हो, चाहे उसमें डेस्टिट्यूट हो, मेंटली चैलेंज हो, अबेंडेंड हो, डिस्कार्डेड हो, कोई भी सड़क आदमी जो सड़क पे लवारिस हो, वो सड़क पे ना हो। अगर क्योंकि उसके हालात अगर उसको सड़क पे ले आए हैं तो जिम्मेदारी बनती है समाज की भी, हमारी और आपकी सबकी, कि हमको अगर ऊपर वाले ने थोड़ा भी दिया है तो वो शायद हमको मालिक ने शायद दुनिया में भेजा ही इसीलिए है कि जाओ के जाके अपना सब कुछ दे के आओ। ये नहीं कि अपना जितना सब कुछ है मेरी धरती पे सब ले लो जाकर के। तो अगर हम जितना दे देंगे तो शायद वो मालिक हमको, और वो कहते हैं ना इंसान का जीवन झरने की तरह होना चाहिए कि उसको अगर आप झरना बन जाएंगे तो ऊपर वाला इतना आपको दे देगा कि वो झरना आगे जाके नदियों में दे देगा और नदियां आगे जाकर के लोगों के घर में पानी पहुंचा देंगे, जिंदगी दे देंगे। तो उसी झरने की उम्मीद पे हम लोग ये उम्मीद को बना के रखा है और उद्देश्य यही है कि पूरे देश में हम लोग किस तरीके से ऐसा कुछ काम करें और जो इस मिशन के साथ काम करें, कोई भी व्यक्ति सड़क पे ना सोए, कोई भी आदमी तकलीफ में ना हो, कोई भी आदमी अगर इसकी आदत गलत हो गई हो, गलत रास्ते पे चला गया हो, तो उसको वापस उस सही रास्ते पे दिखाएं। क्योंकि जिंदगी छोटी है, ज्यादा बड़ी जिंदगी नहीं होती। वो मालिक ने भी हम लोग को चंद दिन की जिंदगी दी है, थोड़ी जिंदगी हमारी निकल गई है, थोड़ी जिंदगी हमारी बची। तो वो जिंदगी हम लोग अगर ऊपर वाले की इबादत में लगाएंगे तो शायद ऊपर वाला हम लोग को काफी रास्ता देगा। एक हमारे बीच में प्रताप जी हैं, वो सिर्फ 2 मिनट आपसे कुछ बात करेंगे। प्रताप जी जो है हम लोग के नेशनल हेड हैं, जो कि ये बेगर्स का इनिशिएटिव और पूरा काम देखते हैं। प्रताप जी, प्रताप जी आपको आवाज आ रही? आपका शायद कैमरा और वो म्यूट है। अभी देख पा रहे हैं? जी 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 जी, आप अपनी बात को रखें।
2 मिनट है। नमस्कार सभी को। बलवीर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये प्लेटफॉर्म दिया और इंटरनेशनल लेवल पे लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका दिया। उम्मीद ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो मेरी शुरुआत हुई वो एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ बेगर्स, जो चूंकि उम्मीद को ये प्रोजेक्ट में आने के पीछे की थोड़ी सी मैं उसमें थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, क्योंकि होमलेस और माइग्रेंट लोगों के साथ काम करते हुए ऐसे बहुत सारे लोग सड़कों पे मिले जो बेगरी में इन्वॉल्व थे। तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक पायलट स्टार्ट किया, भारतीय सरकार ने यहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया बेगर्स को लेके। एंटी बेगरी लॉ बने हुए हैं, हिंदुस्तान में लॉ बना हुआ है, कई सारे स्टेट्स में ये लॉ इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, बट कुछ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने इस लॉ के एग्जिस्टेंस को लेके चैलेंज किया कि अगर ये स्टेट रिस्पॉन्सिबल है हर एक सिटीजन को आवाज देने के लिए, भोजन देने के लिए, पानी देने के लिए, एक हेल्दी लाइफ लीड करने का अवसर देने के लिए ये स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। तो उन सारे पॉइंट्स को देखते हुए बेगरी को बेगर्स को लेके एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ कि क्यों हम इनके साथ कुछ ऐसा इनिशिएटिव लें जिससे ये बेगरी से डिस्कनेक्ट होके एक मेन स्ट्रीम लाइफ में, सोसाइटी की मेन स्ट्रीम लाइफ में जुड़ जाए। लखनऊ में उम्मीद को इसके लिए आइडेंटिफाई किया गया कि उम्मीद इस प्रोग्राम में उम्मीद को इस प्रोग्राम से जोड़ा जाए, क्योंकि इनका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और ये होमलेस लोगों के साथ कर रहे हैं काम। तो अभी हम लोग इसमें अराउंड 26 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं, 26 लोगों को बेगर्स को रेस्क्यू कर चुके हैं और अभी तक हम लोग रीच आउट कर चुके हैं अराउंड 5000 बेगर्स को लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में, और ये एस्टिमेटेड नंबर मोर देन 10,000 है। अभी ये पिछले 3 महीने में हमने 5000 लोगों को रीच आउट किया है। जो लोग बेगरी में इन्वॉल्व हैं, इसमें अलग अलग कैटेगरी, एज कैटेगरी के बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, यंग भी हैं, बहुत सारे हर एक कैटेगरी के लोग बेगरी में इन्वॉल्व है। तो प्रीवियसली अभी हम बलवीर जी ने भी आपको शेयर किया, तो ये छोटा सा हमारा एक प्रेजेंटेशन था बेगरी प्रोजेक्ट, जिसमें मैं बहुत इंटेंसिवली जुड़ के काम कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई सवाल हो हमसे तो बताइए। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर के प्रताप जी। थैंक यू सो मच। बारे आप हमारे को? हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ, ये जो मिशन लेके चले और खास करके जो बेगर्स के लिए आप काम कर रहे हो ना, बहुत ही प्राउडफुल है हम लोग ये सब चीज के लिए। और दुबई में भी हम लोग चाहते हैं कि इस तरह से आप वहाँ काम करें, हम लोग भी यहाँ पे बिल्ड करें बड़ा से बड़ा, और जिसमें हमारे को आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। और ऑल्सो मान साहब, विक्की साहब और ये जो शताब्दी है, वो लोग सब हमारे सपोर्ट में बैठे रहते हैं। और ये जो आज का जो टाइम आपने हम लोग कीमती टाइम हमारे को दिया कि भाई बच्चे समझ के सोचो या फैमिली मेंबर समझ के सोचो, तो ये हमारे लिए आगे जाकर के बहुत मोटिवेटेड बातें कही है जो हमने, तो हम लोग उसको अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में भी, और आगे जाकर के जिस मिशन पे आप हमारे को सजेस्ट करोगे हम लोग करने के लिए तैयार है। ठीक है ना? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। नहीं। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो। जी 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 जी, मैं कह रहा हूँ बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। मुझे लगता है कि हम लोग की जो छोटी सी उम्मीद है, उस उम्मीद में कहीं ना कहीं ये जो उम्मीद की रोशनी है, छोटी सी रोशनी आपको जरूर दिखाई दी होगी, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं है इसमें।
बस एक छोटी सी उम्मीद का दिया लेके हम लोग चल रहे हैं। आप लोग को कुछ अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या आप लोग कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज ऐड कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, कुछ थोड़ा दोबारा बोलिए, रिपीट से। मैं कह रहा हूँ आप लोग कुछ अगर कहना चाहें, आप लोग कुछ अगर कहना चाहें, जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। नहीं, वैसे अभी क्या है, टाइम इज ओवर एक्चुअली होटल का भी, और नेक्स्ट मीटिंग जो रखते हैं तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। हम चाहते हैं कि आप लाइव रूबरू हो, जो भी चीजें हैं बैठ के करें, ज्यादा अच्छा है ना। आ रहे जी, आ रहे। और बाकी जो भी प्रेजेंटेशन था बहुत अमेजिंग है ना। आ रहे जी, डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, डिसाइड कर लिया है, बहुत जल्दी आ रहे हैं। इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि मल्टीपल ही करें, है ना। हाँ, जी 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 जी। बाकी जो भी इंटरनेशनल लेवल में जो जिस बात को लेकर के हमारी पर्सनल डिस्कस हुई है, उसको हम लोग भी आगे इंक्रीज करते रहेंगे, ठीक है ना जी। तो उम्मीद है आपके जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, विक्की सर है ना, रमेश जी है, और प्रताप सर है, अमित सर है, इन सबका धन्यवाद करना चाहेंगे। और बाकी जो टीम मेंबर है, ये मैडम है एक, तो सबका धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। बाकी हेलो, जी जी जी, आवाज आ रही। हाँ, आवाज आ रही ना, तो ठीक है। बाकी ये जो हमारी टीम है, इन्होंने बहुत कीमती टाइम निकाला है हमारे लिए, इन सबका भी आप धन्यवाद कर दीजिए जी। थैंक यू। सबसे पहले तो वो, अच्छा, सबसे पहले तो वो सबसे छोटी वाली उम्मीद जो है उसका थैंक यू। थैंक यू सो मच। कैसा लगा? बोरिंग तो नहीं था? आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप लोग का भी, आपका थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सोफिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू भाई साहब जो मुंबई से आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हिरेन भाई साहब, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच जी जी। तो ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग फिर जैसे भी होएगा प्लान करते हैं ना। ठीक है जी। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू, शुक्रिया। ओके जी, जय हिंद। बिल्कुल।